अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जिस एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है एक्टिविटी 20C। और इस एक्टिविटी में वो हमसे कह रहे हैं कि आप क्लास लिस्ट की फ़ाइल को ओपन करें जो कि .csv है। इस क्लास लिस्ट की फ़ाइल में वो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो स्टूडेंट की लिस्ट है एक क्लास के बारे में, हमने उसको काउंट करना है। उसके बाद जो है तो जो क्लब्स के नाम लिखे हुए हैं, जो हाउसेज है डिफरेंट, हमने उनको जो है तो सेपरेटली काउंट करना है। इसके लिए उन्होंने हमें जो है तो दो फंक्शंस लिखने का कहा है, जो कि एक हम A71 में करेंगे और दूसरा जो है तो हम जो है तो A74 में करेंगे। और उसके बाद हमने इसको जो है तो सेव कर देना है इस स्प्रेडशीट फाइल को। तो चलते हैं अपने एक्सेल की शीट की तरफ, एक्सेल फाइल की तरफ, एक्सेल सॉफ्टवेयर की तरफ कि हम ये दोनों फंक्शन कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर बच्चों मैंने पहले से ही जो है तो ये फ़ाइल ओपन की हुई है जो कि क्लास लिस्ट .csv की फ़ाइल है। और इसमें आप देख रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर हमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम, क्लब्स के नाम, उनके नंबर्स दिए हुए हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं। सबसे पहले हम इसको जो है तो यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमें यहाँ पर टाइप करने में और लिखने में कोई मसला ना हो। इसको हम जो है तो यहाँ से बोल्ड और हाईलाइट कर देंगे ताकि हमें हर चीज़ जो है तो वो क्लियरली समझ आए कि भाई हमने करना क्या है। इसी तरीके से हम नीचे यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो दो सेल्स हैं यहाँ पर, इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा हम जो है तो ओवरव्यू में इसको थोड़ा सा वाज़े कर देंगे ताकि हमें सही तरीके से इसकी समझ आ सके कि भाई हमने जो है तो करना क्या है इनके साथ। तो इसी तरीके से हम जो है तो इसको भी कर लिया और हमने इनको भी कर लिया। तो सबसे पहले वो हमें ये कह रहे हैं कि आप जो है तो A71 में जो एक फंक्शन पुट करें, एक फंक्शन इंटर करें, एक फंक्शन आप जो है तो टाइप करें जो कि सिंपली हमें जो है तो स्टूडेंट की तादाद से आगाह कर सके कि स्टूडेंट की लिस्ट में कितने नाम हैं, कितने स्टूडेंट हैं। तो चले हम यहाँ पर जो है तो अपना काउंट जो है तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा =, फिर मैं टाइप कर रहा हूँ काउंट A। तो जैसा कि आपको मालूम है कि काउंट A सिंपली जो स्टूडेंट के नाम्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको ये काउंट करता है, नंबर्स को काउंट नहीं करता। और ये हम इससे पहली वीडियो में भी हम जो है तो पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैं लगाऊंगा ओपन पैरेंथेसिस और अब इसके रेंज के लिए जो है तो उन्होंने जो हमें रेंज दिया हुआ है वो हम देंगे जो कि है A2 देन कोलोन A67। ये मैंने इंटर कर दिया और अब मैं पैरेंथेसिस को मैंने क्लोज कर दिया। ये तो मुझे यहाँ पर जो तमाम नाम है उनकी तादाद मुझे शो करेगा, लेकिन इसके साथ नंबर्स भी हैं तो ये डबल हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर हमें सिंपली जो नाम्स हैं सिर्फ उनको जो है तो हमें शो करे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि फिर मैं यहाँ पर माइनस मैंने लगा दिया और काउंट का फंक्शन दोबारा टाइप करूँगा, लेकिन बग़ैर A के, यानी काउंट A नहीं लिखूँगा बल्कि सिंपल A लिखूँगा। और फिर ओपन पैरेंथेसिस और रेंज वही दूंगा जो मैंने काउंट A में दिया है, यानी कि A2 to A67। अब मैं यहाँ पर जैसे ही इसको इंटर करूँगा तो ये सिंपली मुझे उन स्टूडेंट्स की लिस्ट की तादाद बताएगा जो कि इस ग्रुप में मौजूद है। ये मैंने एंटर कर दिया। तो ये देखें कि कंप्यूटर ने मुझे यहाँ पर जो है तो उनकी मुकम्मल तादाद से आगाह कर दिया है कि भाई आपकी इस लिस्ट में आपके पास टोटल 33 स्टूडेंट्स हैं। अब हम चलते हैं कि इनके ये जो नंबर्स हैं ये कितने हमारे सामने आ रहे हैं, एक्स्ट्रा जो क्लब्स हैं वो कितने हैं। तो सेम वही करूँगा मैं कि =, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फंक्शन फार्मूला लिखने से पहले =, मस्ट है, ज़रूरी है। उसके बगैर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका कोई भी काम नहीं करेगा।
ये मैंने लिखा यहाँ पर, फिर मैंने काउंट का फंक्शन ओपन पैरेंथेसिस A2 और कोलोन के बाद मैंने वही जो ऊपर रेंज दी थी वो मैंने यहाँ पर दे दी है। तो ये मैंने कर दिया A67, ठीक हो गया। और अब मैं इसको पैरेंथेसिस को क्लोज जो है तो मैं कर देता हूँ। ये मैंने पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको इंटर करूँगा तो आपने देखा कि यहाँ पर उसने सिंपली ये जो नंबर्स हैं उनकी तादाद को काउंट करके मुझे यहाँ पर बता दिया कि मैंने कितनी एंट्रियाज की हुई हैं, 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। तो उसने हमें यहाँ पर सिंपली जो है तो 20 की तादाद के बारे में हमें जो है तो बता दिया है कि यहाँ पर आपकी ये जो एक्स्ट्रा क्लब्स है उनकी तादाद कितनी है, 20 है। तो ये हमने कर लिया। अब हमने इस फार्मूला को चेक करना है कि आया ये सही है कि गलत है, और हमने लिखा क्या था, तो वही फार्मूला बार और उसके बाद शो फार्मूला पे हमने क्लिक कर दिया। तो शो फार्मूला में हम जब नीचे आ जाएंगे तो ये देखिए ऑलरेडी वो हाईलाइटेड भी है और यहाँ पर उसने हमें शो भी कर दिया कि सबसे पहले वाले में आपने काउंट A लिखा, फिर A2 से A67 की रेंज दी, फिर पैरेंथेसिस बंद करने के बाद माइनस और काउंट और फिर वही रेंज आपने दी। तो उसने हमें यहाँ पर इसका आंसर जो है तो बता दिया। फिर इज इक्वल टू काउंट करके वही रेंज जो ऊपर हमने दी थी वो हमने यहाँ पर जो है तो दे दी है। तो इस तरीके से हमारा ये जो एक्टिविटी है ये सही तरीके से परफॉर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है तो एप्रोप्रिएट जगह पे मैं नाम लिखूँगा, और ज़ाहिर बात है जब आप लोग एग्ज़ाम में ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपने वहाँ पर अपना नाम जो है तो लिखना होगा सेंटर नेम के साथ, सेंटर नंबर के साथ, और अपना नाम जो है तो वो आप वहाँ पर बाकायदा टाइप करेंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे कि वो क्यों हमसे कहते हैं कि आप अपना नाम लिखिए, क्योंकि जब आप इसका प्रिंट आउट निकाल के एग्ज़ामिनर्स को देंगे तो वो उसके बिहाफ पे उसको चेक करता हुआ कहेगा कि अच्छा ये जो है तो इरफान का टास्क है, ये जो है तो फुरकान का टास्क है, ये जो है तो रिजवान का टास्क है, या ये जो है तो डॉक्टर नासिर करीम का टास्क है। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो वो यहाँ पर बाकायदा हमसे काउंट करता है। अब हमने जो है तो ये जो फार्मूला हमने शो किया था, एक इसके साथ हम प्रिंट आउट निकालेंगे और एक हम इसके बगैर निकालेंगे। तो इसको हम ऑफ कैसे करेंगे कि हमने लिखा फार्मूला और शो फार्मूला पे हमने क्लिक कर दिया तो वो फार्मूला उसने हमसे हटा के सिर्फ उसका जो आंसर है वो हमारे पास सेव कर दिया है। अब इसको मैंने करना है सेव, तो वही तरीका है फाइल सेव एज, और फिर मैं अपने फोल्डर में आके तो यहाँ पर इसका मैं जो है तो लिख दूँगा एक्टिविटी सी। एक्टिविटी सी को मैं जो है तो जब लिखूंगा तो ऑलरेडी मौजूद भी है, और यहाँ से फिर मैं ये एक्सेल वर्कबुक को सेलेक्ट करूंगा तो ये मुझे सिर्फ एक्सेल की फाइल्स बताएगा, CSV वाली फाइल्स नहीं बताएगा। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर करूँगा सेव। सेव करने के बाद वो कहते हैं जी ऑलरेडी एग्जिट, हाँ जी ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया। तो ये एक्टिविटी 20C हमारे सामने जो है तो सेव हो चुकी है। इस तरह हमने आज अपने जो है तो एक्टिविटी 20C को, जो क्योंकि तीसरी एक्टिविटी है चैप्टर नंबर 20 में, तो हमने इसको जो है तो परफॉर्म कर लिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आ गई हो और कंसेप्ट क्लियर हो चुके हों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स, कॉन्टैक्ट्स और दूसरे जो क्लास फेलोज़ है उसके साथ जो है तो शेयर कीजिएगा, और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने एग्ज़ाम के लिए सही तरीके से तैयारी कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।